नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज कई बातें सामने आ रही हैं। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती की कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिनमें ड्रग्स की बातें की जा रही हैं, जिसके बाद इस मामले में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हुई है। ऐसे में सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री होने पर हर कोई हैरान है और इस मामले को खंगालने में जुटा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच दोनों के बीच एक चैट सामने आई है जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। 19 जनवरी 2020 को हुई इस बातचीत में कहा गया है कि आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू को वापस जाने को कहा। वो मदद मांग रहा है और इलाज करवाएगा। चैट में आगे कहा गया है अगर उसे DID तो डॉक्टर से सही दवाई लेंगे। वो कह रहा है कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, उसे वीड लेना बिल्कुल बंद करना होगा। वो बोल रहा था कि उसने कल से छोड़ दिया है। आगे लिखा कि वो सोने चला गया है। मैं भी जा रहा हूं। साहिल को आरोग्य निधि जाना है ना? जवाब मिला हाँ। हरियाणा विधानसभा के एक दिन के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा को संबोधित किया। दरअसल कोरोना के चलते विधानसभा के सत्र को एक ही दिन का रखा गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सदन की कार्रवाई का संचालन रणवीर गंगवा कर रहे हैं। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। एक सीट पर एक ही विधायक मौजूद है। रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र में 10 अध्यादेशों को बिल के रूप में पारित किया जाएगा, जबकि 3 नए अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों को अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी थी। इसके चलते कई मंत्रियों और विधायकों ने कोरोना टेस्ट कराया था। इसी में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे 2 वर्ष 2009 में लोकसभा में चुने गए। उन्होंने 29 जुलाई 2019 को अपने अंतिम समय तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वे 2018 से 19 के दौरान बिहार के भी राज्यपाल रहे। उनके निधन से देश को एक प्रभर राजनेता, कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत को शोक संपन्न परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है। तो वहीं सदन के शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और डिप्टी स्पीकर गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इसमें फैसला लिया गया कि विधानसभा सत्र एक दिन का ही होगा। ये पहला ऐसा मौका है जब नेता सदन और विधानसभा अध्यक्ष भी सदन में मौजूद नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा निभा रहे हैं। तो वहीं 2 गज की दूरी के मानक के अनुसार विधायकों को पहली बार दर्शक दीर्घा में भी बैठाया गया है। कोविड-19 के कारण पहली बार हरियाणा निवास में मीडिया गैलरी बनाई गई है। कोविड-19 के कारण आम जनता को प्रवेश नहीं दिया गया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए जो कोरोना का अफेक्ट हुआ है, हाउस एक ही दिन का किया जाएगा। इसमें जो प्रश्न हैं वो उनके उत्तर ले कर दिए जाएंगे। कॉलिंग अटेंशन है उनके उत्तर भी ले कर दिए जाएंगे। बिल पेश किए जाएंगे और उसके बाद जो बिल पेश किए जाएंगे और एस्टिमेट्स जो हैं वो पास किए जाएंगे। एक ही दिन के लिए चलाया जाए आज के लिए, और फिर सैनिटाइज किया जाएगा। जो ज़रूरी बिल होगा, ज़रूरी अध्यादेश होंगे, उनको आज डिस्कस करेंगे। बाकी फिर सैनिटाइज में जब भी तारीख आएगी। सर, आज कार्रवाई जो है वो शोक प्रस्ताव के बाद अन्य जो विधायी कार्य होने हैं उसको लेकर पूरा लंबी कार्रवाई चल सकती है। कोई डबल सीटिंग तो नहीं रह सकती? नहीं, मैंने कहा कि जो जरूरी नहीं है वो फिर बाद में दूसरे सेशन में करेंगे। आज कोई जरूरी समझते हैं उन्हीं के लिए। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है।
देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 32,34,474 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1,148 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 56,500 को पार कर चुका है, जबकि 1,091 ठीक होकर घर लौटे हैं। तो 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 220 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। पलवल की जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जिला विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पलवल को प्रदेश के टॉप 3 स्वच्छ शहरों में लाने के लिए डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन किया जाएगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए सूखे कूड़े का निष्पादन किया जाएगा। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी हायर की जाएगी, जिसके लिए पत्र अधिकारियों के पास पत्र पहुंचा दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि पलवल शहर को प्राथमिकता के तौर पर साफ और सुंदर बनाया जाएगा। बरसाती पानी की निकाय के लिए अमृत योजना के तहत कार्य करवाया जा रहा है। अमृत योजना के तहत 40% कार्य पूरा हो चुका है। बाकी बचे कार्य की गति बढ़ाने का आश्वासन उपायुक्त ने दिया है। अगर किसी भी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि पलवल नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। तो वो एक इंडिकेशन है कि किस तरह से काउंसिलें कमेटियां आज तक काम करती आई हैं। सिर्फ पलवल की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा है। तो उस सिचुएशन को सुधारने के लिए डीएमसी की पोस्ट जो है क्रिएट की गई और उस पर यूजली सीनियर ऑफिसर्स अगर एचसीएस अधिकारी लगे तो ऐसे लगे हैं जिनको कम से कम 15-16 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, और यंग कुछ आईएएस लगाए गए। पूरे देश में गणेश उत्सव चल रहा है। सभी श्रद्धालु भगवान श्री गणेश की भक्ति में डूबे हैं। इस बीच रोहतक में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। स्वामी विश्वेश्वरानंद के सर्कुलर रोड रोहतक स्थित आश्रम में ये आयोजन किया गया, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से गणेश उत्सव विशाल स्तर पर नहीं मनाया गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आश्रम में हर साल विशाल स्तर पर गणेश उत्सव का आयोजन होता था, जहां पर दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आश्रम में साधारण तरीके से ही भगवान श्री गणेश की मंदिर में स्थापित किया गया है और विधिवत तरीके से देश को इस महामारी से बचाने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। साथ में आश्रम ने संदेश दिया है उन तमाम श्रद्धालुओं को जो हर साल आश्रम में भगवान श्री गणेश के उत्सव में शामिल होते थे कि वो लोग इस बार अपने अपने घरों में ही भगवान गणेश की पूजा करें और ऐसी कामना करें कि कोरोना महामारी जल्द ही खत्म हो जाए। रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन लॉयन क्लब रोहतक ऑन ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एडवोकेट आर.एन. चावला ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और रक्तदाताओं को एक पौधा देकर सम्मानित किया। इस रक्तदान शिविर में पुलिस कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर के आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया और कहा कि रक्तदान एक महादान है और इस दान से एक इंसान दूसरे की जिंदगी बचाने का उसको मौका मिलता है, इसलिए समय समय पर लोगों को रक्तदान में हिस्सा लेना चाहिए। महेंद्रगढ़ में हरियाणा कला परिषद के पूर्व डायरेक्टर अनिल कौशिक के मकान में बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीषण आग लगी, जिसकी सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। सामाजिक लोगों ने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मदद की। इस आग में घर में रखा सभी तरह का घरेलू सामान, जरूरी कागजात और फर्नीचर पूरी तरीके से आग की चपेट में आकर जलकर राख हो चुके हैं। अनिल कौशिक ने बताया कि उनके जीवन में उनके द्वारा इकट्ठे किया हुआ
सभी तरह का सामान, जरूरी कागजात और वे एक रंगकर्मी हैं, उनके लिखे हुए सभी तरह के नाटक, उपन्यास भी इस आग में जलकर राख हो गए, जिसका उन्हें बहुत भारी दुख है। अनिल कौशिक की पत्नी मंजू कौशिक भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और समाज से हमेशा समाज सेवा में लगी रहती हैं। वे बाल कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। मैं ऊपर आया, शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे कमरे में अचानक भयंकर आग लग गई। मैंने जल्दी से नीचे जाकर मेन लाइन को काटा, लेकिन देखते देखते सारे कमरे में आग लग गई, सारे घर में आग लग गई और घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, 2-3 गाड़ियाँ तुरंत फायर ब्रिगेड की आई, जिन्होंने 2 घंटे में आग को काबू किया। अभी कितना सामान का नुकसान हुआ है वो तो अभी। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पलवल सर्कल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अधिकारियों को एजेंडा दिया हुआ है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग में कार्यरत 31 कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी करीब 12 सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली निगम में कार्यरत कर्मचारियों को कुछ सालों के बाद में पक्का कर दिया जाता था, लेकिन 12 साल तक सेवा देने के बाद भी ऐसे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। जो कर्मचारी नौकरी कार्यरत हैं उनकी कुछ समस्या हैं, उनके एजेंडे दे रखे हैं। कुछ 31 कर्मचारी हमारे जो कर्मचारियों ने निकाल रखे हैं और 12-12 साल उनको कर्मचारियों को लगे हुए हो गए। हमारा ये भी कहना है इसमें कि पिछली बार जो कर्मचारी हम हमारे इसमें लगाते थे डेली बेसिस पे आरटीएम के उसमें, और वो कुछ दिन बाद निगम उनको रोल पे कर देता था, रेगुलर कर देता था। अब 12-12 साल इन कर्मचारियों को हो गए, 35-40 साल इनकी उम्र हो गई, ये ओवरएज हो गए और अब इनको निकाला जा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।